अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पहाड़ों की सल्तनत बाब जहां गिलगित बल्तिस्तान से K2 एक्सप्रेस टीवी के एक खुसूसी प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान ख़ान शुमाली आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज के इस खुसूसी प्रोग्राम में हम आपको प्योन हाइड्रो पावर स्टेशन, जो कि किसी ज़माने में एक बहुत बड़ा हाइड्रो पावर स्टेशन हुआ करता था, एक तारीखी हाइड्रो पावर स्टेशन हुआ करता था। यहाँ से न सिर्फ छोरबट बल्कि पूरे गांछे और बल्तिस्तान लेवल पर यहाँ से ह्यूज अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किया जाता था। लेकिन अब बदकिस्मती के साथ महकमा PWD और हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान की नाअहली की वजह से अब ये हाइड्रो पावर स्टेशन खंडराब बन चुका है। सालाना लाखों की तादाद में लाखों रुपया इसकी मेंटेनेंस की मद में और रिपेयरिंग की मद में और मशीनरी की मद में खर्च किया जाता है हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान और PWD की जानिब से। लेकिन इस खुसूसी प्रोग्राम में आपको इसके अंदरूनी मनाजिर भी हम आपको दिखाएँगे, मुलाजमीन की हालत भी हम आपको दिखाएँगे और जो मेंटेनेंस की हालत है मशीनरी की वो भी हम आपको दिखाएंगे। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये खंडराब ज़्यादा और हाइड्रो पावर स्टेशन कम लगता है। हम आपको यहाँ की अंदरूनी मनाजिर भी आपको दिखाएंगे, ट्रांसफार्मर के आपको मनाजिर भी दिखाएंगे, मुलाजमीन की जो आपको हालत है वो भी आपको दिखाएंगे। इसके अलावा किसी भी हाइड्रो पावर स्टेशन में हिफाजती इकदाम जो है वो बड़ी अहमियत का हामिल है। वो भी हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर क्या हालत हैं, आया कोई हिफाजती इकदाम अपनाने के लिए मुलाजमीन के लिए कोई किट वगैरह या दस्ताने वगैरह मौजूद हैं या नहीं। इस पूरे प्रोग्राम में मैं आपको विज़िट कराऊंगा अंदरूनी मनाजिर का। जी नाज़रीन, बिल्कुल यह मेरे पस मंज़र में ट्रांसफार्मर जो है देख सकते हैं, रोड ट्रांसफार्मर है। यहाँ से पूरा छोरबट को हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है यहाँ से प्रोवाइड किया जाता है। नाजरीन, हाइड्रो पावर स्टेशन एक हाईली रिस्क एरिया होता है और यहाँ पर जो है मुलाजमीन की वर्कर्स की सेफ्टी को मद्देनज़र रखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि एक मामूली सा वाक़या भी किसी की जान ले सकता है। लेकिन आप मेरे पस मंज़र में देख सकते हैं यहाँ से जो है डी को भी चेंज किया जाता है। मेरा आपको कैमरामैन दिखाएगा, ये बिल्कुल इसके मेरे ऊपर जो है ये डी है, इसको भी चेंज किया जाता है। लेकिन डी को चेंज करने के लिए ना कोई प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर मौजूद हैं। और अब मेरे बिल्कुल पस मंज़र में ये लकड़ी भी आप देख सकते हैं, इस लकड़ी के ज़रिए से डी को चेंज किया जाता है, जो कि किसी भी बड़े हादसे का मौजब बन सकता है। और आपको मैं एक अनोखा चीज़ मैं आपको बताता चलूँ नाजरीन, डी जो है ये एक स्पेशल एक मटेरियल से इसको बनाया जाता है, जो कि एक बहुत ही अहम इंस्ट्रूमेंट है, अहम जो है चीज़ है इलेक्ट्रिसिटी की प्रोवाइड करने में, जो कि बहुत ही अहम किरदार अदा करता है। लेकिन दुनिया का अनोखा तरीन डी जो है मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, जो कि लकड़ी से बना हुआ है, जो कि आपको दुनिया में और कहीं पर भी नज़र नहीं आएगा। सिर्फ प्योन हाइड्रो पावर स्टेशन पर आपको लकड़ी से बना हुआ डी नज़र आएगा। आप देख सकते हैं। हमने यहाँ के माइगीन से भी बात की थी प्योन के, तो उनके मुताबिक जो है हमें जो मालूमात मिली है, ये जो डी जो है किसी भी हाइड्रो पावर का अहम जो है जुज़ है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने में बड़ा अहम किरदार अदा करता है। लेकिन बदकिस्मती के साथ ये जो प्योन हाइड्रो पावर पर जो मौजूद डीज़ को 1998 के बाद से चेंज नहीं किया गया। 1998 में जो डी जो है स्पेशल तौर पर इसको जर्मन से लाया गया था। इसके बाद डी ख़राब हो चुका था, इसके बाद से इसको लकड़ी का बनाया गया डी जो है यूज़ कर रहा है। और सबसे बड़ा लम्हा फ़िक्रिया ये है कि इस डी को भी यहाँ के मुलाजमीन ने अपने हाथों से बनाया। आप बिल्कुल देख सकते हैं लकड़ी का बनाया हुआ डी, और ये जो है किसी भी नाखुशगवार वाक़े का जो है मौजब बन सकता है। और यहाँ के मुल्का जो इलाके हैं, प्योन है, परतुक है, सिक्सा है, कलान है, उनके लिए भी बड़े ख़तरे का मौजब बन सकता है। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इस हाइड्रो पावर पर जो है वाटर एंड पावर डिपार्टमेंट गिलगित बल्तिस्तान और हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान मिलियन जो है कई मिलियन रुपया सालाना जो है ख़र्च करती है। लेकिन सबसे बड़ा लम्हा फ़िक्रिया यह है कि 3-4 हज़ार की जो एक सिंगल डी होती है, अब ये लाखों रुपए किसके अकाउंट में जाता है, किसके करप्शन के नज़र हो जाता है, क्या इसको आसमान खा जाता है या ज़मीन खा जाता है, इसका जो है रीज़न की जानिब हमको जाना लाजमी है। नाज़रीन, अनोखा डी जो कि मैंने आपको इसमें दिखाया, लकड़ी का बनाया हुआ डी, जो कि सिर्फ प्योन हाइड्रो पावर पर मैंने देखा है पूरे लाइफ में। इसके बाद हम आपको अनोखा जो है फ्यूज़ ग्रिप भी दिखाएंगे। मेरा आप बिल्कुल सामने देख सकते हैं, ये जो है यहाँ से प्योन हाइड्रो पावर से मुकामी जो इलाका है, प्योन को यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी मुहैया किया जाता है। लेकिन फ्यूज़ ग्रिप का एक पूरा आप देख सकते हैं बॉक्स जो है, आमतौर पर फ्यूज़ ग्रिप का पूरा बॉक्स हुआ करता है। लेकिन मेरा आपको कैमरामैन दिखाएगा, ये ना
यहाँ पर कोई फ्यूज़ गिप का बॉक्स है और सबसे बड़ा लम्हा फ़िक्रिया ये है कि तार से इसको फ्यूज़ गिप को जो बनाया गया है, जो कि यहाँ के मुलाजमीन के लिए भी बहुत ही ख़तरे का मौजब बन सकता है और यहाँ की जो अमायगीन पियोन है उनके लिए भी बहुत ख़तरे का मौजब बन सकता है। कोई भी नाखुशगवार वाक़या जो किसी भी वक्त पेश आ सकता है। और एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ नाज़रीन, मुलाजमीन की यहाँ पर जो हाइड्रो पावर स्टेशन पर काम करने वाले जो वर्कर्स हैं उनकी ज़िंदगी बहुत कीमती होती है और हर ममालिक में उनकी ज़िंदगी के साथ ज़िंदगी की प्रोटेक्शन के लिए किट मुहैया किया जाता है, दस्ताना मुहैया किया जाता है और दूसरे सेफ्टी के बहुत से जो आलात हैं वो मुहैया किया जाता है। लेकिन पियोन हाइड्रो पावर स्टेशन पर काम करने वाले जो मुलाजमीन हैं उनके लिए एक दस्ताना तक मौजूद नहीं है। आप बिल्कुल देख सकते हैं, ये यहाँ से डी को हर रोज़ कई दफ़ा चेंज किया जाता है। यहाँ पर जो एक प्लास्टिक का दस्ताना तक मौजूद नहीं है। बाकी किट और दूसरे हिफाजती इक़दाम की तो दूर दूर तक कहेंगे निशान दिखाई नहीं देता यहाँ पर। जी नाज़रीन, हमने आपको विज़िट कराया आउटफ्लो का और ये ट्रांसफार्मर का भी जो यहाँ पर मौजूद है विज़िट कराया। अब हम आपको विज़िट कराएंगे अंदरूनी मनाज़िर हम आपको इस पूरे प्रोग्राम में दिखाएंगे पियोन हाइड्रो पावर स्टेशन का, जो कि किसी ज़माने में एक बड़ा ज़बरदस्त हाइड्रो पावर स्टेशन हुआ करता था, एक तारीखी हाइड्रो पावर स्टेशन हुआ करता था। और यहाँ से न सिर्फ छोरबट बल्कि पूरे गांछे लेवल पे यहाँ से बिजली मुहैया किया जाता था। लेकिन अब ये महकमा PWD और हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान की नाअहली की वजह से खंडराब में तब्दील हो चुका है। अब ये बिजली घर कम और खंडराब ज़्यादा लग रहा है। ऐसा लगता है कि यहाँ हम किसी कचरे के ढेर में बैठे हुए हैं। अब हम पूरे मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा पूरे अंदरूनी मनाजिर आपको दिखाएगा इस हाइड्रो पावर स्टेशन का। नाजरीन, ये जो आप मेरे बिल्कुल सामने आप देख रहे हैं, मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा, ये जो है इन पैनल है और ये आउट पैनल है। यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंट्रोल किया जाता है पियोन हाइड्रो पावर स्टेशन से। और बड़ा ख़तरनाक ये लम्हा फ़िक्रिया है कि इन जो पैनल का प्रोटेक्टिव जो लेयर है, जो कि एक ऊपर लेयर हुआ करता है, वो भी नज़र नहीं आ रहा महकमा PWD की नाअहली की वजह से, जो भी किसी भी बड़े हादसे का मौजब बन सकता है। और यहाँ के मुलाजमीन के लिए एक बहुत बड़ा रिस्क है यहाँ पर काम करना भी। जी नाज़रीन, मैंने आपको बताया कि मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ ये बज़ात ख़ुद तो एक हाइड्रो पावर स्टेशन है 1 मेगावाट का, लेकिन ये हाइड्रो पावर स्टेशन कम और कचरे का ढेर ज़्यादा लग रहा है। आप मेरे बिल्कुल सामने देख रहे हैं ये जो मशीन जो है अब ये कचरे के ढेर में तब्दील हो चुका है। हर तरफ आपको जंग लगा हुआ मशीन का जो है कुछ यहाँ पर पुर्जे हैं वो आपको नज़र आएगा। और अब आप मेरे बिल्कुल ये सामने मेरा आपको कैमरामैन दिखाएगा, ये जनरेटर है मेन हाइड्रो पावर स्टेशन का। ये भी अब किसी कचरे का ही ढेर ही लगता है। जनरेटर बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि ये मैं जनरेटर के पास बैठा हुआ हूँ, ये एक कचरे का ढेर ही मुझे महसूस हो रहा है। नाजरीन, मेरे आप सामने मेन टरबाइन आप देख सकते हैं पियोन हाइड्रो पावर स्टेशन का। नाजरीन, मैंने जैसा कि प्रोग्राम के स्टार्टिंग में आपको बताया कि लाखों रुपया सालाना बेस पर हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान और PWD डिपार्टमेंट गांछे इसके ऊपर खर्च करती है पियोन हाइड्रो पावर स्टेशन पर मरम्मत के मद में, रिपेयरिंग के मद में और जो इसके मेंटेनेंस के मद में। लेकिन ना यहाँ पर कोई मेंटेनेंस नज़र आ रहा है, ना कोई मशीनरी जो है किसी भी अच्छे जो हालत में आपको मशीनरी आपको नज़र आ रहा है। ये जो आप मेरे सामने बिल्कुल मेन टरबाइन देख सकते हैं, ये 1998 में जो लाया गया टरबाइन है, इसके ऊपर अब तक लाखों रुपया PWD हुकाम खर्च कर चुके हैं, हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान खर्च कर चुका है। लेकिन ये टरबाइन आप देखें हर तरह से जंग लगा हुआ है। ये टरबाइन कम और कोई खंडराब मुझे लग रहा है, ऐसा लगता है कि मैं किसी कचरे के ढेर में बैठा हुआ हूँ। ये जो देखें रिपेयरिंग के मद में तकरीबन 4 से 5 महीना हो चुका है। ड्रामा किया जा रहा है छोरबट के अवाम के साथ PWD डिपार्टमेंट गिलगित बल्तिस्तान। ये आप देखें यहाँ पर जो एक मेन मशीन हुआ करता था वो भी अब नज़र नहीं आ रहा और ये मशीन जो अब खंडराब में तब्दील हो चुका है। आप बिल्कुल मेरे सामने देख सकते हैं खंडराब का मंजर। ये है मेन जो पावर मुहैया करने वाला मशीन पियोन हाइड्रो पावर स्टेशन का। हमने आपको इस प्रोग्राम में के स्टार्टिंग में मुनफरिद और अनोखा डी के भी आपको मैंने विज़िट कराया था। इसके बाद मैं आपको एक मुनफरिद चीज़ मैं इस पूरे प्रोग्राम में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वो है दुनिया का मुनफरिद हाइड्रो पावर स्टेशन जिसमें बेरिंग को फिक्स करने के लिए मार्तोल का इस्तेमाल किया जाता है। मेरा आपको कैमरामैन दिखाएगा बिल्कुल ये जो मार्तोल है पियोन हाइड्रो पावर स्टेशन का, जिसके ज़रिए से मेरा आपको कैमरामैन दिखाएगा जो बेरिंग जो फिक्स किया जाता है
है टरबाइन में, इस मार्तुल के थ्रू बेरिंग को फिक्स किया जाता है। एक खुसूसी इंस्ट्रूमेंट हुआ करता है बेरिंग को फिक्स करने के लिए, और साथ में अमला भी जो है मौजूद होता है हाइड्रो पावर स्टेशन पर। आप पाकिस्तान के किसी हाइड्रो पावर स्टेशन पर चले जाएं या बैरून मुल्क किसी हाइड्रो पावर स्टेशन पर आप चले जाएं, वहाँ पर पूरी टेक्निकल टीम होती है, मेंटेनेंस टीम होती है, इंजीनियर्स का एक पूरा स्टाफ होता है जो कि इसकी मेंटेनेंस, रिपेयरिंग, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने में इसको कंट्रोल करता है। लेकिन पियोन हाइड्रो पावर स्टेशन पर ना आप किसी मैकेनिक को आप देख सकते हैं, ना इंजीनियर को आप देख सकते हैं, और इसको मेंटेनेंस को मेंटेन रखने के लिए ना कोई टेक्निकल स्टाफ मौजूद है। मेंटेनेंस का, रिपेयरिंग का और इलेक्ट्रिसिटी की कंट्रोल का सारा दारोमदार इन बेचारे वर्कर्स पर है, जिसको पीडब्ल्यूडी हुकाम की जानिब से मुहैया किया गया था। लेकिन कभी ज़िंदगी में उनकी ना कोई ट्रेनिंग की गई है, ना इनकी कोई वर्कशॉप की गई है मेंटेनेंस के हवाले से, रिपेयरिंग के हवाले से। यही वजह है कि बेरिंग को फिक्स करने के लिए मार्तुल का इस्तेमाल किया जाता है। ये आप मार्तुल देख सकते हैं। खुसूसी तौर पर यह मंगाया गया मार्तुल पीडब्ल्यूडी हुकाम की जानिब से बेरिंग को फिक्स करने के लिए पियोन हाइड्रो पावर स्टेशन पर। जी आप बिल्कुल आप सोचें कि उस टरबाइन का आप क्या हाल होगा। बिल्कुल मेरे पस मंज़र में देख सकते हैं जिसमें बेरिंग को फिक्स करने के लिए खुसूसी तौर पर लाया गया मार्तुल इस्तेमाल होता है। किसी टरबाइन के ऊपर आप मार्तुल का इस्तेमाल करेंगे तो उस टरबाइन का हाल यही होगा जो आप मेरे पस मंज़र में देख सकते हैं, और इस जनरेटर का भी हाल यही होगा जो आप मेरे पस मंज़र में आप देख सकते हैं। हर तरह से जंग लगा हुआ है। ऐसा लगता है कि इसको 1900 आप छोड़ें, किसी 18वीं सदी में लाया गया ये जनरेटर जो है मेरे सामने 1998 में लाया गया जनरेटर है। नाजरीन, पियोन हाइड्रो पावर स्टेशन में टोटली 4 जनरेटर्स हैं, लेकिन लम्हा फ़िक्रिया यह है कि इनमें से एक भी जनरेटर जो है वो अभी ऑपरेट नहीं कर रहा। एक भी जनरेटर की कंडीशन ऐसी नहीं है जो कि छोरबट को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सके। इसीलिए चारों की चारों जनरेटर ख़राब है यहाँ पर, और मेंटेनेंस के मद में इनकी रिपेयरिंग के मद में सालाना कई लाख रुपया ख़र्चा किया जाता है पीडब्ल्यूडी की तरफ से। लेकिन हकीकत यह है कि एक भी जनरेटर जो है अभी पियोन हाइड्रो पावर स्टेशन में फंक्शनल नहीं है। यही वजह है एक बहुत बड़ा बहरान पैदा होने का खदशा है, खुसूसन सर्दियों में सब डिवीज़न छोरबट में इलेक्ट्रिसिटी। नाजरीन, मुलाजमीन की रिहाइश जो कि हाई रिस्क एरिया है हाइड्रो पावर स्टेशन बहुत ही अहमियत का हामिल है। लेकिन आप मेरे पस मंज़र में देख सकते हैं बड़ी बदकिस्मती के साथ पियोन हाइड्रो पावर स्टेशन पर जो काम करने वाले मुलाजमीन हैं उनके लिए रिहाइश का भी कोई प्रॉपर बंदोबस्त नहीं है। एक लकड़ी का बना हुआ एक कमरा है, मेरा आपको कैमरामैन आपको दिखाएगा, जिसमें इनकी रिहाइश है और ये उनका आरामगाह भी है, और ये सब कुछ है पियोन हाइड्रो पावर स्टेशन पर काम करने वाले मुलाजमीन का। ये जो इनका रिहाइश है आप देख सकते हैं, ये लकड़ी का बना हुआ कमरा जिसमें इनकी रिहाइश है। और खुशकिस्मती की बात यह है कि आखिर हमने एक दस्ताना जो है यहाँ पर ढूंढ निकाला है पूरे हाइड्रो पावर स्टेशन पावर पियोन में सिर्फ एक ही दस्ताना है, वो भी चमड़े का बना हुआ दस्ताना है। आमतौर पर हाइड्रो पावर स्टेशन पर जो दस्ताना होता है वो प्लास्टिक का बना होता है, लेकिन पियोन हाइड्रो पावर अनोखा जो हाइड्रो पावर स्टेशन है यहाँ पर एक चमड़े का दस्ताना है, वो भी हर जगह से फटा हुआ आप देख सकते हैं। मेरे कैमरामैन आपको दिखाएगा फटा हुआ दास्ताना जो कि मुलाजमीन यहाँ पर यूज़ करते हैं कंट्रोल करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी को, और ये उनकी रिहाइश है। आप अंदरूनी आपको मुनासिर मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा पियोन हाइड्रो पावर स्टेशन पर जो मुलाजमीन हैं उनकी ये रिहाइश है। और देख सकते हैं आप कमरे के अंदर की हालत, ये लकड़ी का बना हुआ ये रिहाइश है जो कि किसी भी बड़े हादसे का मौजब बन सकता है हाईली रिस्क एरिया में। जी नाजरीन, ये था हमारा आज का खुसूसी प्रोग्राम जिसमें हमने आपको विज़िट कराया अंदरूनी मनाजिर का पियोन हाइड्रो पावर स्टेशन का, और यहाँ के हम आपकी अबतर जो हालत है हाइड्रो पावर स्टेशन के उसके बारे में भी अपने नाजरीन को हमने आगाह किया। यकीनन ये लम्हा फ़िक्रिया है हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान और पीडब्ल्यूडी हुकाम के मुँह पर एक ज़ोरदार तमाचा है वो कि जो कि बुलंद व बांग दावे करते हैं खुसूसी तौर पर इलेक्ट्रिसिटी की प्रोवाइड करने में। लेकिन हकीकत आपको मैंने इस पूरे प्रोग्राम में मैंने आपको दिखाया मशीनरी की जो हालत आपने देखा, इसके अलावा यहाँ पर मेंटेनेंस है मशीनरी की वो भी आपने देखा, और मुलाजमीन के लिए जो हिफाजती इक़दाम जो कि हाइड्रो पावर स्टेशन में होते हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया। यहाँ पर न कोई मुलाजमीन के लिए हिफाजती इक़दाम अपनाने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट मौजूद है, और मशीनरी की हालत अब बहुत ही अबतर हो चुकी है, खंडराब में तब्दील हो चुका है। इसके अलावा यहाँ पर जो है ना मशीनरी की कोई मेंटेनेंस की जाती है, ऐसा लगता है कि हम हाइड्रो
पावर स्टेशन पर नहीं बैठे हुए हैं, बल्कि किसी कचरे के ढेर में हम बैठे हुए हैं, किसी फैक्ट्री में बैठे हुए हैं जहाँ पर मुख्तलिफ मशीनरी तैयार किया जाता है। मैं आपको ये भी बताता चलूँ नाज़रीन, इस हाइड्रो पावर स्टेशन को मुकामी ज़बान में जर्सी बा कहा जाता है, जिसका मतलब है इस पर कई लाखों रुपया सालाना तौर पर ख़र्च किया जाता है। बहुत ही बड़ी अमाउंट में, ह्यूज अमाउंट में इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट की जाती है, लेकिन इसका आउटकम कुछ भी नहीं है। 4 से 5 मंथ हो गए हैं, यहाँ से एक वार्ड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी तक मुहैया नहीं किया गया यहाँ के अमायगीन को। ये लम्हा फ़िक्रिया है। और आपको मैं ये भी बताता चलूँ कि साथ साथ अमायगीन ने यह भी मुतालबा किया है कि अब इस मशीनरी पर मज़ीद इन्वेस्टमेंट के बजाय फौरी तौर पर नई मशीनरी ख़रीदा जाए, ताकि अमायगीन झुरबट को ख़ुसूसी तौर पर सर्दियों में इलेक्ट्रिसिटी की किल्लत का सामना ना करना पड़े। इस वक्त अपने मेज़बान खान शुमाली को कैमरामैन इनायत अली बल्तिसानी के साथ झुरबट के इन हसीन तरीन वादियों से दीजिएगा इजाज़त। किसी और प्रोग्राम में किसी और पब्लिक इशू को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।